भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है कि आसमान को छूकर भी ज़मीन पर चलना है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस जर्नी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और जिनको सिलेबस अच्छे से नहीं पता है। आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए और उसको मार्किंग कर दीजिए आपके कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए बाकी टॉपिक्स करने में। सबसे पहले मैंने ये नोट्स तैयार किए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये मैंने टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज डिज़ाइन किया हुआ है ताकि मुझे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देन उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोविजन, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेपरेशन ऑफ द पावर्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देन उसके बाद जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, अपॉइंटमेंट्स, आर्टिकल्स एंड अदर बॉडीज़। देखो, पॉलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप आर्टिकल्स पे फोकस कीजिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, आप उन पे फोकस कीजिए। लाइन टू लाइन लक्ष्मीकांत पढ़िए। आप इसके अलावा डीडी बासु भी रेफ़र कर सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आप पीडीएफ निकलवा के रख लीजिए, या फिर एक बुक आती है छोटी सी, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पीडब्ल्यू के नोट्स यूज़ किए हुए हैं और लक्ष्मीकांत, क्योंकि मैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीडीएफ है वो मैं ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ, तो वहीं से ही मैच करके यहाँ पे मैं छोटी छोटी नोट्स बना रही हूँ। और यहाँ पे लक्ष्मीकांत बुक में मैंने स्टिक कर दिए हैं छोटे छोटे नोट्स बना के, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आप चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको साइड पे मार्किंग करके लिख सकते हो, ताकि आपको बाद में याद रहे। इस साल शायद कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। आईएएस एक मंथ रह गया है जेके पीसीएस को स्टार्ट होने में, और देखते हैं कि क्या बनता है। 2023 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन आए हुए हैं, यू कैन चेक देयर। और अगर आप पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आर्टिकल 31A डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 9 शेड्यूल, फिर उसके बाद डोमिसाइल, हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर इन यूएसए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, आर्टिकल 371A लेजिस्लेटिव काउंसिल, टेंडर वोट, इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए थे JKAS 2023 में। उसके बाद फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये एक रिपोर्ट आई थी, पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर, तो ये करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। देन उसके बाद जीएसटी काउंसिल है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। कुछ यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं कि नेशनल ई विदात एप्लीकेशन क्या है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बता देना कि अगर इसमें कुछ भी मुझे ऐड ऑन करना होगा, ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए चीज़ों में। एक मैंने कोट काफ़ी अच्छा पढ़ा था और वो इस तरह था कि तलब होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो सब लेते हैं। और यहीं से मैं थोड़ी बहुत मोटिवेट होती रहती हूँ ऐसे कोट पढ़ के। आई नो जो बच्चे अभी सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे जो है वो कोचिंग में ले रहे होंगे, बट फिर भी देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देयर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शन जो आप शायद पूरी दूर कर भी पाए पूरी तरह, या पूरी तरह दूर ना भी कर पाए, बट फिर भी आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, एक डिसिप्लिन बनाए रखें। मैंने इकॉनमी के भी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, बैंकिंग, मार्केट, बजट। देन उसके बाद हमारे पास है पेंशन स्कीम्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। फिर उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, सीपीआई, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक है। ये सब चीज़ों का आप ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हुई है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख के रख लिए हैं, ताकि मुझे हर टाइम याद रहे। ये जो बुक जो मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम, जो बुकलेट है, ये नितिन सिंघानिया की बुक है, और मैं मृणाल सर के नोट से भी रेफरेंस ले रही हूँ। इनके हैंड आउट आपको ईज़िली कहीं भी किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे, किसी भी साइबर कैफ़े से आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट करवाइए और आराम से पढ़िए। ये लाइन टू लाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। अगर किसी भी बच्चे को इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो थोड़ी बल्कि है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से।
इन स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा 11th और 12th मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप न्यू टू है इकोनॉमिक्स तो आपको ये बुक्स जो है वो काफ़ी अच्छी और फ़ायदेमंद रहेंगी। कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपको ईज़िली प्रोवाइड हो जाएंगे अनअकैडमी के ऐप पे, या आप किसी और वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो ईज़िली, या अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर कहीं से भी मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, आप डेफिनेटली उसको रेफ़र करो, अच्छे से चीज़ों को समझो, क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही एग्ज़ाम में आती है। मैंने जब तैयारी शुरू की थी उस टाइम पे मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी, धीरे धीरे करके मुझे चीज़ों का पता चला है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी अब एग्ज़ाम आने वाला है और मेरा टोटली फोकस जो है वो मेरी स्टडीज़ पे ही रहेगा। वीडियोस जो है वो मैं कुछ देर के बाद डाल दी जाऊँगी, जैसे जैसे मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। साथ साथ में मैं PYQs भी सॉल्व कर रही हूँ। आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ जगहों पे स्टार्टिंग में ही नॉट यूज़ कर दिया गया, कुछ जगहों पे एंड में नॉट का यूज़ कर दिया। ये जो छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होता है उन पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व करने हैं। आप बिकॉज़ का रेफरेंस ले सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। जो मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बट एज़ अ एक्सपीरियंस पर्सन, एज़ अ एक्सपीरियंस एस्पिरेंट, मैं आपको ये एश्योर कर सकती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, मेरे फेलियर्स जो मैंने देखे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। कि ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो कभी नहीं होना है। आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम करनी ही पड़ेगी। इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसको कंप्लीट करना आसान नहीं है। आप इन सब चीज़ों के साथ साथ करंट अफेयर की मैगज़ीन्स वगैरह वो भी पढ़ते रहिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। एक ही महीना रह गया आई गेस हार्डली, और कभी भी डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, तो आप अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट करके रखिए। मैथ्स में आप नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें रेफरेंस में ले सकते हैं। दैन लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स। दैन उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी में कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, सीरीज़, वेन डायग्राम। दैन उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, डाटा सफिशेंसी, ये सब चीज़ें। दैन रीजनिंग में हमारे पास आ जाता है पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सब चीज़ें। आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। PYQ को सॉल्व करो रोज़ाना। ये सब मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ये मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा कंप्लीट करना है, क्योंकि अब टाइम थोड़ा ही रह गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।